हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 78। यानी आज हम करने वाले हैं गणित की कार्यपत्रक संख्या 78। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और आज की वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ के आयतन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला टोटल सरफेसेस इन अ क्यूबॉइड आर यानी घनाभ के पृष्ठों की संख्या बतानी है। पृष्ठ क्या होते हैं घनाभ के? ये वाले सरफेसेस जिसको हम सरफेसेस बोलते हैं। तो जब आप गिनेंगे तो कितने होंगे? ऐसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स या आप अपनी कॉपी या किताब में भी गिन सकते हैं। तो इसके हमारे पास कुल मिलाकर 6 जो हैं सरफेसेस होंगे यानी 6 पृष्ठ होंगे। तो 6 लिख देंगे। इसके बाद है अगला एजेस यानी कितने किनारे होंगे। किनारे गिनने का मतलब आप अपनी कॉपी के ये वाले किनारे गिनेंगे जहाँ पर 2 सरफेसेस यानी 2 पृष्ठ आपस में आकर मिलते हैं। तो ऐसे कितने किनारे आपको मिलेंगे? ऐसे किनारे होंगे कुल 12। तो इसमें हम लिख देंगे 12। अगला है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड यानी घनाभ के शीर्षों की संख्या बतानी है। तो शीर्ष का मतलब आपको ये बिंदु यहाँ पर गिन के बताने हैं। तो 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 8। यानी हमारे वर्टिसेस यानी शीर्ष की जो संख्या है वो हो जाएगी 8। अगला है इफ़ ए इज़ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर घनाभ के किनारों का माप ए है तो उसका आयतन आपको बताना है। तो घनाभ के किनारों का अगर लंबाई ए है तो उसका आयतन क्या होगा? ए क्यूब यानी ए गुना ए। आयतन तो यही होता है। तो अब आयतन में भी यानी चौथे भाग में हम उत्तर क्या लिख देंगे? ए या फिर ए का घन। अगला है इफ एल इज द लेंथ, बी इज द ब्रेथ एंड एच इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड देन व्हाट इज द वॉल्यूम। अब हम देख लेते हैं सेम क्वेश्चन हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखा गया है। यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई b और ऊंचाई h दी गई है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो आप याद करो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता था, यानी जो हमारा वॉल्यूम है उसका क्या फॉर्मूला होता था? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था L गुणा B गुणा H यानी L इंटू बी इंटू एच, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? LBH भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है? इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड देन द वॉल्यूम बिकम्स, यानी एक घन की प्रत्येक भुजा अगर दुगनी हो जाए तो उसकी आयतन पर उसका क्या जो है फर्क पड़ेगा, यानी उसका आयतन किस प्रकार बदल जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले जो हमारा आयतन होता है किसी भी घन का यानी किसी भी क्यूब का, वो क्या होता है? ए गुना ए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भुजा का मान है वो ए मान लिया कि अगर उसकी भुजा ए थी तो आयतन क्या होगा? ए। अब हमें बोला गया था कि जो साइड है हमारे क्यूब की वो डबल हो जाती है, यानी घन की प्रत्येक भुजा जो है वो दुगनी है। तो यानी अगर वो पहले ए थी तो अब कितनी हो गई है? 2a। तो अब नया आयतन क्या बन गया? 2a गुना 2a गुना 2a। अब ये तीनों ही जो 2 हैं ये तीनों 2 गुना हो जाएंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 8। और बाकी के a को हम इसी प्रकार गुना करके लिखे रहने देते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले था a गुना a, अब हो गया a गुना a का कितना गुना? 8 गुना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 गुना, यानी 8 टाइम्स हो जाएगी हमारे नया आयतन का मान। तो हो गया क्वेश्चन 2। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी ये हमें दे रखी है मैच बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। What is the volume of the packet containing 10 such boxes? हमें बताना है कि अगर ऐसे 10 बॉक्सेस किसी बड़े बॉक्स में रखे जाएं तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखिए, माचिस की डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर है, यानी ये दे रखी है इसकी लंबाई, ये दे रखी है इसकी चौड़ाई और ये दे रखी है इसकी ऊंचाई डिब्बे की। आपसे बोला गया है कि ऐसे 10 माचिस के डिब्बों का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले एक माचिस के डिब्बे का आयतन क्या होगा? L गुणा B गुणा H, जो हमारा फॉर्मूला होता है घनाभ का।
अब ये तीनों मान हमें दे रखे हैं एल, बी और एच के, तो लिख देते हैं एक माचिस के डिब्बे का आयतन बराबर है एल गुना बी गुना एच, यानी 4 गुना 2 गुना 3। अब 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो हमारा उत्तर आ गया 24 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 24 सेंटीमीटर का घन। अब 10 के लिए निकालना होगा तो हमें इसी 24 को 10 से गुना कर देना होगा, सिंपल सी बात है। तो अब 10 को अब 24 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर 240 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आ गया 10 माचिस के डिब्बों का आयतन। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश, यानी एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयतन, यानी कि वॉल्यूम। किसी भी सॉलिड के द्वारा यानी किसी भी ठोस के द्वारा उसके द्वारा घेरे गए स्थान को हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। यानी एक क्यूबॉइडल टैंक है, यानी एक घनाभाकार टंकी है जो 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। इस टंकी में पानी कितना लीटर पानी रखा जा सकता है, ये आपको ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है। यदि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, यानी आयतन, क्योंकि किसी भी टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है ये हमें ज्ञात होता है आयतन द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारी टंकी है वो घनाभ के आकार की टंकी है, घनाभाकार यानी क्यूबॉइडल टंकी है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है ये हमें बताना है। तो L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है हमारा फॉर्मूला। L, B और H तीनों का मान हमें दे रखा था, हमने डाल दिया 6 गुना 5 गुना 2, तो हमारा आयतन आ गया 60 मीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे अगर मीटर में हमारे मान दे रखे हैं तो मीटर क्यूब ही लिखेंगे। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 60 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 60 गुना 1000 यानी 60,000 लीटर। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, सी पार्ट, क्योंकि ये था हमारा 60,000 लीटर। तो हो गया हमारा पांचवा प्रश्न भी हल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई इट मस्ट बी मेड टू होल्ड 16,000 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। यानी एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, इसे कितनी ऊंचाई का बनाया जाए कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके। तो L का मान 10 मीटर, B का मान 8 मीटर और H का मान हमें यहाँ नहीं दे रखा है, यानी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है। और आयतन हमें पता है घनाभ का कितना होता है, L गुना B गुना H। और इस क्वेश्चन में हमें आयतन का मान यानी वॉल्यूम पहले से दे रखी है 16,000 मीटर क्यूब। 16,000 के इक्वल कर दिया, 16,000 के इक्वल कर दिया, L का मान डाल दिया 10, B का मान डाल दिया 8, H का मान हमें नहीं पता, उसकी जगह हमने H ही लिखा। तो ये जो 10 और 8 यहाँ गुणा हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर ये नीचे भाग में आ जाएंगे, 0 से 0 काट देंगे आप, 8 एकम 8 और ये कटेगा 200 पे। तो H का मान आपके पास इस क्वेश्चन में कितना आ गया, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 200 मीटर। तो यही हमसे बोला गया था, फाइंड कर दिया हमने। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगले प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि एक आयताकार धातु की चादर जिसकी विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई 48 और 36 सेंटीमीटर है, प्रत्येक कोनों से 8 सेंटीमीटर वर्ग काटे गए हैं, तो बची हुई शेष चादर से एक खुला बॉक्स बनाया जाता है। इस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी अ मेटेलिक शीट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ डायमेंशंस 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर from each of its corner 8 centimeter square is cut off and an open box is made from the remaining sheet. Find the volume of the box. इस तरीके की एक रेक्टेंगुलर शीट यानी आयताकार शीट थी धातु की, यानी एक मेटल की शीट थी जिसके चारों कोनों से इस तरीके के स्क्वायर्स काट करके निकाल लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारी जो पूरी भुजा थी ये, यानी पूरी साइड थी 48। अब देखो 8 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, 8 यहाँ से कम हो गया, तो ये जो बची हुई भुजा है ये वाली अंदर वाली, ये कितनी रह जाएगी 48, यानी 48 में से दोनों बार 8 घटा देंगे तो बचेगा लेंथ हमारी 32 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से ये वाली जो चौड़ाई थी, ये जो ब्रेथ थी, इसमें से 8 यहाँ से हट गया, 8 यहाँ से हट गया, तो कितना बचा 20 सेंटीमीटर बचा।
और ये जो हमने 8 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को कट करके निकाल दिया, जब इससे हमने बॉक्स बनाया होगा तो ये 8 सेंटीमीटर उस बॉक्स के लिए किसका काम करेगी? हाइट का यानी ऊंचाई का। तो अब हमारे बॉक्स के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें मिल गई। और वॉल्यूम यानी आयतन तो हमें फॉर्मूला आता ही है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी L इंटू बी इंटू एच। तो हम कर देंगे ना 32 गुना 20 गुना 8। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 5120 सेंटीमीटर क्यूब यानी 5120 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न समझते हैं बेटा, क्या दिया गया है। अगर कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 132 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी वॉल्यूम ऑफ रूम इज 792 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ फ्लोर इज 132 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जो हमारा L इंटू बी इंटू एच होता है आयतन का यानी वॉल्यूम का। इसमें L गुना बी क्या होता है? L गुना बी होता है हमारा बेस का एरिया यानी फ्लोर का एरिया। तो यहाँ पर यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम हमें पहले से दे रखी है 792, तो हम लिख देते हैं 792 बराबर है L गुना बी गुना एच के। अभी मैंने आपको समझाया ये L गुना बी क्या है, ये हमारा एरिया ऑफ फ्लोर है। तो एरिया ऑफ फ्लोर भी हमें यहाँ पहले से दे रखा है यानी L गुना बी का मान कितना दे रखा है? 132। और 792 हमारा वॉल्यूम था, गुणा में h यानी मल्टीप्लाई में हाइट यानी ऊंचाई। अब ऊंचाई तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, तो h का मान कितना हो जाएगा? 792 ऊपर और 132 नीचे। तो अब इसको कट करो फटाफट से, 792 और 132 को। इसको जब आप कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर्स, क्योंकि 132 और 792 डायरेक्ट कट हो जाएंगे तो हाइट आ जाएगी यानी ऊंचाई आ जाएगी कमरे की 6 मीटर। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9। 9वें प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है तो उसकी किनारों की लंबाई का माप ज्ञात कीजिए। यानी if the volume of a cubical box is 512 मीटर क्यूब then find the length of the edge of the cube। तो आपको फॉर्मूला तो अच्छे से याद है कि घनाकार यानी क्यूबिकल जो हमारा बॉक्स होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ए गुना ए यानी जो भी हमारी साइड है अगर क्यूब की यानी घनाकार बक्से की साइड यानी भुजा का माप ए है तो ए गुना ए। तो ए का घन यानी ए का क्यूब बराबर है 512 के। अब 512 का क्यूब हमें देखना है कि कौन सी संख्या होती है। तो ए बराबर है घन मूल निकाल लेंगे 512 का। 512 का घन मूल का मतलब क्यूब रूट। अब 8 गुना 8 यदि 8 को 3 बार गुणा किया जाए तो हमें मिलता है 512। तो घनमूल के अंदर लिख देते हैं ए के बराबर। अब घनमूल का मतलब यानी क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 3 के फैक्टर्स बन जाए, 3 के पेयर बन जाए। तो ए की वैल्यू आ गई ना हमारी कितनी? 8 मीटर। तो ए का मान हमारा आ गया 8 मीटर यानी साइड ऑफ क्यूब यानी हमारी घन की जो भुजा का माप है वो आ गया 8 मीटर। 3 का एक जोड़ा बनता है क्यूब रूट में यानी घनमूल में, तभी वो इस क्यूब रूट के यानी घनमूल के बाहर आता है। तो इसीलिए 8 आ गया हमारा उत्तर। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया गया है कि एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो बॉक्स की विमाएँ क्या हो सकती हैं। यानी इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज 48 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट विल बी द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। अब इस क्वेश्चन में बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइडल यानी घनाभ की आकृति का, जिसका वॉल्यूम क्या होता है? L गुना बी गुना एच। इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है लेकिन हमें इसकी डायमेंशंस यानी L का मान, लेंथ की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू, ब्रेथ यानी चौड़ाई और h यानी ऊंचाई, ये वैल्यूज़ हमें नहीं दे रखी। इसी को हम विमाएँ बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। इसी की पॉसिबल वैल्यूज़ हमें निकालने को बोली गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 48 के ना फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स लिखने का मतलब इसका इस तरीके से एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी? अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 24, फिर से ये 2 से ही डिवाइड होगा, फिर क्या आ जाएगा 20। हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले। 20 कितना आएगा? 21 आएगा या 12 आएगा, तो 12 लिख लेते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 1। तो यानी क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास आ गए? हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इसकी 2 × 2 × 2, 3 बार 2 आया,
एक 2 और है, 4 बार 2 है और एक है 3। तो अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है? हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इन तीनों को एक साथ ले लें, यानी ये बना देंगे 8, अगला आ गया 2 और आ गया 3। तो यानी हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ यानी संभावित मान हम यहाँ लिख देंगे पॉसिबल डायमेंशंस, जो हमारे इंग्लिश में यहाँ वर्ड लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है विमाएँ। तो हमारी विमाएँ क्या हो सकती हैं? हमारी विमाएँ हो सकती हैं कि L का मान हमारा 8 आ जाए, यानी ये जो पहली वैल्यू है ये L के लिए हो जाए, यानी 8 सेंटीमीटर। B जो है हमारी 2 सेंटीमीटर हो सकती है और H की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर हो सकती है। L गुन इंटू B इंटू H ही तो होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो और ये जो सेकेंड वैल्यू है ये हम B की बजाय H की ले लें, यानी B जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए और H जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में तो एक्सचेंज हो ही सकती हैं। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारी इन्हीं वैल्यूज़ को चेंज कर करके बहुत सारी पॉसिबल डायमेंशन यानी विमाएँ लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस यहाँ फिनिश होते हैं बेटा। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।